नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान इंडियन लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड होम केयर कंपनी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल मैं लीगल वीडियोस बनाता ही रहता हूं। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं मुस्लिम लॉ से। और मुस्लिम लॉ से जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मैरिज। ठीक है, मुस्लिम मैरिज की मुस्लिम मैरिज क्या होती है, मुस्लिम मैरिज कैसी की जाती है, मुस्लिम मैरिज को क्या कहा जाता है और इसकी एसेंशियल्स क्या है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे इसे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हिंदू मैरिज करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम मैरिज करने के लिए कोई मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुस्लिम मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मैं आपको फर्क बता देता हूं। शादी करना, ठीक है, इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब मुस्लिम मैरिज, एक मैरिज करना खाली एक डिफरेंट थिंग है। और जब हम उसे कोर्ट में रजिस्टर्ड करते हैं तो वो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। सपोज हमने अपनी मम्मी पापा की मर्जी से शादी करी, ये एक सिंपल शादी है। और जब हम उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं कोर्ट में, वो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसी तरह हिंदू के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट है शादी करने का, लेकिन मुस्लिम के अंदर ऐसा कोई एक्ट नहीं है आज, ठीक है, शादी करने के लिए। जब आप उसको कोर्ट के थ्रू करते हैं या कोर्ट में रजिस्टर्ड करते हैं, तब वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था। अब मैं बता देता हूं कि मुस्लिम मैरिज को क्या कहा जाता है, ठीक है। मुस्लिम मैरिज को निकाह भी कहा जाता है। आप कह सकते हो कि मुस्लिम मैरिज इज आल्सो नोन एज निकाह, इसे निकाह भी कहा जाता है। जो निकाह है ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। तो ये जो एक वर्ड है अरेबिक वर्ड है, ठीक है। और मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वी कैन से दैट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया है एक तरह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर प्रपोजल भी दिया जाता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। प्रपोजल दिया जाता है कि आप मुझसे निकाह करेंगे, जो मौलवी साहब होते हैं पूछते हैं, और आगे से वो कहते हैं हाँ कबूल है, ठीक है। तो एक तरह का प्रपोजल दिया गया और एक्सेप्टेंस मिला। तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज इज आल्सो नोन एज निकाह, ठीक है। इसको निकाह कहते हैं, ठीक है। इट्स अ अरेबिक वर्ड एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज अ प्रपोजल, जिसके अंदर प्रपोजल भी है एंड एक्सेप्टेंस भी है। तो ये तो हुई मुस्लिम मैरिज, ये मैरिज हुई। लेकिन इसको जब कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करना होता है तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड होती है। अगर दो मुस्लिम शादी रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही आएगी, ठीक है, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट और डिटेल किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल, मतलब अगर कोई मुस्लिम मैरिज करना चाहता है तो उसके एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहले, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो दोनों ही साउंड माइंड होनी चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन है मुस्लिम मैरिज के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम मैरिज में ऐसा नहीं होता कि लड़की की उम्र अगर 18 साल से कम है तब भी वो शादी कर सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसकी प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो चुकी होनी चाहिए। तो वी कैन से दैट मुस्लिम गर्ल कैन डू मैरिज, परफॉर्म मैरिज if she have started a puberty, जो है उसका स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल से वो स्टार्ट हो गए हैं तो वो निकाह कर सकती है। लेकिन उसके लिए उसकी एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है, ठीक है। अगर उसका साइकिल स्टार्ट है और वो एक्सेप्ट रेडी है शादी करने के लिए, तो वो अपनी शादी कर सकती है, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मुस्लिम मैरिज है वो कोई एक्ट नहीं है, मतलब वो सारी जो चीजें हैं वो कुरान से फेच की हुई हैं और उसके हिसाब से इस तरह से एक मुस्लिम लड़की 18 साल से कम उम्र में भी शादी कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर कोई मेजर शादी कर रहा है लड़का या लड़की मुस्लिम, तो दोनों तरफ से कबूल, मतलब जो एक्सेप्टेंस जरूरी है, प्रपोजल दिया जाएगा और एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो मेजर है, दो लड़का ही मेजर लड़की मेजर, तो दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन अगर लड़की माइनर है, ठीक है, और उसका साइकिल है, ठीक है, तो वो मतलब एलिजिबल एक तरह से। इस केस में फादर भी, जो उसके फादर हैं या उसके जो परिजन हैं, जो केयर टेकर हैं, वो भी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं गर्ल के बिहाफ पे मैरिज का। इसकी मैं आपको एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो मैंने बताया साउंड माइंड होनी चाहिए, और लड़की माइनर भी है तो भी कर सकती है, उसका अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो, ठीक है। इसके बाद कितने विटनेस चाहिए होते हैं मुस्लिम मैरिज के अंदर? 2 मेल विटनेस चाहिए। अगर 2 मेल विटनेस नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब वो नहीं माना जाएगा निकाह। लेकिन अगर 1 मेल और 2 फीमेल हैं तो भी ये शादी की जा सकती है, मतलब चाहे तो 2 मेल हो, नहीं तो 1 मेल और 2 फीमेल हो, ठीक है। हमने ये बात भी कर ली। अब इसके अंदर
एक जो कॉमन वर्ड है, मतलब एक कॉमन, मतलब एक क्लियर वाइज में कॉमन वर्ड यूज किया जाता है एक्सेप्टेंस मतलब प्रपोजल के लिए कि आपको क्या इनसे निकाह मतलब कबूल है, मतलब एक वर्ड है ये जो कि प्रपोजल के तहत कहा जाता है, वो कि बहुत ही क्लियर वाइज में होना चाहिए, ठीक है, जो दूसरा बंदा समझ सके, और उस पे एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, तभी वो निकाह माना जाएगा। मतलब क्लियर वाइज में इसको बोलना है और इसका एक्सेप्टेंस होगा दूसरी तरफ से तभी, ठीक है। अब इसके अंदर और चीज जो होती है वो यह होती है कि डोरी सुना होगा आपने, डोहर और मेहर। अब ये मेहर क्या है या डोहर क्या है? देखिए मेहर वो ये एक अमाउंट होता है, एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि बॉय जो लड़का होता है वो लड़की को देता है, ठीक है, लड़का लड़की को देता है, उसके निकाह नामे में लिखा जाता है कि इतने मतलब इतना वो देके मतलब मेहर देके निकाह किया गया है। तो ये मेहर कब दिया जाता है? ये मेहर क्या मैंने बोला एक अमाउंट है, और मेहर कुछ और भी हो सकता है अमाउंट के साथ थोड़ा कुछ, और इसके साथ ही कब दिया जाता है? देखिए मेहर जो होता है वो जो सर्टेन अमाउंट जो लड़का लड़की को दे रहा है, इस मेहर का मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन वो लिखा जाएगा। कब देगा मेहर? चाहे तो जिस दिन वो निकाह कर रहा है उस दिन मेहर दे सकता है, ठीक है, या फिर वो मेहर अपने डाइवोर्स पे दे सकता है, वो इवन वो ये भी लिख सकता है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी इतना जो मेहर है इसको दे दी जाएगी, इस तरह से भी लिख सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको मेहर बोलते हैं। लेकिन जब निकाह हो रहा होता है तो विटनेस क्या करता है? विटनेस बोलता है कि इतने मेहर के साथ आपको क्या लिखे, जो मैंने बोला है तीनों कंडीशन में कोई सी कंडीशन कि इतने मेहर के साथ आपको निकाह कबूल है, ठीक है, तो उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही लड़की एक्सेप्ट करती है तो वो निकाह मंजूरी हो जाती है और इसको वैलिड मैरिज ये सोमलाइज हो जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ठीक है। मुस्लिम मैरिज इज आल्सो नोन एज निकाह, इसको निकाह भी कहते हैं, ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है, और इसको एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी कहा गया और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा गया क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्टेंस है। साउंड माइंड होना चाहिए दोनों लोग, ठीक है। प्यूबर्टी पीरियड अगर स्टार्ट हो गया माइनर का तो वो लड़की शादी कर सकती है और उसका एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। अगर उसका एक्सेप्टेंस वो नहीं दे पा रही है या कुछ किसी कारणवश तो उसकी फैमिली भी एक्सेप्टेंस दे सकती है, ठीक है। और विटनेस के लिए एक मेल विटनेस चाहिए, 2 मेल विटनेस चाहिए होते हैं, एक मेल या फिर 2 फीमेल विटनेस चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्लियर वाइज में ये वर्ड बोलना होता है, ठीक है, जो उनका एक वर्ड है कि जो कबूल है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मेहर लिखी जाती है जो कि डाइवोर्स पे या डेथ पे या उसी समय दी जाती है। तो ये कुछ एजेंशियल पॉइंट्स हैं मुस्लिम मैरिज करने के लिए। अब मैं आपके साथ एक केस स्टडी करना चाहता हूँ और ये बहुत फेमस केस स्टडी है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फेमस केस स्टडी है गुलाम फुरबा बीबी, ठीक है, वर्सेस मोहम्मद सैफी। जो मोहम्मद सैफी साहब थे इन्होंने निकाह करा एक लड़की से, ठीक है, और लेटर लड़की ने उस निकाह को मानने से इनकार कर दिया। अब उसने कैसे मानने से इनकार कर दिया? क्योंकि वो माइनर थी, ठीक है, और लेकिन उसकी प्यूबर्टी साइकिल जो है स्टार्ट, उन्होंने बोला कि माइनर है, इसकी जो प्यूबर्टी साइकिल स्टार्ट है, और उसकी शादी करा दी उसके घर वालों ने, और एक्सेप्टेंस भी उसके घर वालों ने दे दी। उसने कोर्ट में केस डाला और बोला कि उस समय जिस समय इन्होंने मेरा निकाह किया मैं 18 साल से कम थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से बात करते हैं तो मेरी उस समय प्यूबर्टी साइकिल स्टार्ट नहीं हुई थी, तो भी ये शादी जो है वैलिड नहीं है, ठीक है, और ये मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं माफी चाहूंगा अगर किसी भी कोई भी गलत वर्ड मेरे मुंह से निकला हो, ठीक है। सभी धर्मों की मैं इज्जत करता हूँ, मैं माफी चाहूंगा अगर कुछ भी गलत है इसके अंदर, ठीक है। तो रियली सॉरी इफ समथिंग, कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन इस रिलीजन के खिलाफ मेरे मुंह से निकली हो तो यहाँ पे जो मेरा मोटिव था लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था। थैंक यू सो मच। आगे मैं लेके आऊंगा कि मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट क्या होता है, ठीक है, और मुस्लिम का जो पूरा लॉ है वो क्या है, शरीयत क्या होती है, कुरान क्या होती है, इसमें आपको लेटर वीडियो से बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।